अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। पिछली वीडियो में आपने बहुत ही प्यार दिखाया, बहुत ही मोहब्बत दिखाई। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग मुझसे काफ़ी सारे सवाल कर रहे हैं कि यार ये कब ठीक होगा, कैसे होगा, मैं नहीं कर सकता। तो उन सब के लिए ये वीडियोस हैं, इन वीडियोस को देखें और मैंने अपनी लाइफ में जो गलतियाँ की है वो आप ना करें। ये 9th वीडियो है और इसमें जो है ना इंसोम्निया, जिनको नींद में खौफ होता है, डर होता है, ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, उनके लिए है। पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है पहले जाके वो देखिए, फिर यहाँ आए, स्टेप बाय स्टेप इन स्टेप्स को फॉलो करते रहें। इसी से इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ, बस मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा एक्सपीरियंस है और ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें से जो गलतियाँ मैंने की, जो चीज़ें मैंने की, मैं चाहता हूँ कि वो आप ना करें। ये सदका जारिया के तौर पे आप लोगों की हेल्प है। मुझे ना आपसे कोई पैसे चाहिए, ना मुझे आपसे कोई चीज़ चाहिए। कभी कभी दिल बस सोना चाहता है लेकिन दिमाग सोने नहीं देता। अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं, उल्टी सीधी उलझने होती है। अभी बहुत कुछ सोचने को बाकी है और हम लगातार सोचते ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद खराब हो जाती है। पता है, नींद ना आना कोई बीमारी नहीं होती, ये एक खामोश चीख होती है जो हमें खुद भी सुनाई नहीं देती। मैं भी इसी दौर से गुजरा हूँ, मेरे साथ भी हालात आए हैं। रात भर बिस्तर पे यहाँ वहाँ लेटता, कभी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती थी, कभी अजीब सा लगता, कभी जिस्म महसूस नहीं होता। इतनी मुश्किलें होती थी, कभी उठकर बैठ जाता था, अचानक बहुत ज़्यादा खौफ होता था, बहुत ज़्यादा टेंशन होता था, परेशानी होती थी। सारी रात मेरा जहन चल रहा होता था और जब सुबह अजानें होती थी तो यार पता चलता था कि सुबह हो गई है। अब जो है ना फिर पूरा दिन जो है ना जीना पड़ेगा, पूरा दिन निकालना पड़ेगा। हर चीज़ में डर, हर चीज़ में खौफ। वो एक रेस का मैदान बन चुका था। कल क्या होगा, ये क्यों हुआ, अगर मैं मर गया तो क्या होगा, या कोई और मर जाता तो फिर तो वबाल ही खड़ा हो जाता, फिर तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती और बहुत अजीब सा ऐसी कैफियत थी कि बयान भी नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बस यही सवाल, यही धड़कन, फिर रात के 3 बज जाते, फिर 4 बज जाते, फिर सुबह अजानें हो जाती और मैं तकिए पे लगा रहता। कभी इस तरफ पलटो, कभी उस तरफ पलटो, कभी दिल घबरा रहा है, कभी खौफ हो रहा है, कभी सोचें आ रही है कि शायद अब नींद आ जाए, लेकिन नहीं आती। फजर हो जाती थी, नींद नहीं आती थी। बहुत दुख होता था, बहुत रोना आया, बहुत रोया, बहुत मसले मसाइल ज़िंदगी में गुजरे। मुझे याद है एक रात मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और मैं सोच रहा था, या अल्लाह, तूने मुझसे नींद भी छीन ली। पर सच ये था, अल्लाह ने हमसे कुछ नहीं छीना। हम इतने गुनाहगार नहीं हैं, हमारे से बड़े बड़े पड़े हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आप गुनाहों की वजह से इस चक्कर में हो तो आप तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो। सब कुछ मैंने अपने अंदर सब कुछ दबा के रखा। कभी नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि हम दिन भर दूसरों की बातें सुनते हैं और रात को आखिरकार अपनी आवाज़ सुनाई देती है जो हमें चुप नहीं बैठने देती। अंदर ही अंदर हम बातें कर रहे होते हैं, अपने आप से बोल रहे होते हैं। असल में ये सिर्फ नींद का मसला नहीं होता, ये एंजाइटी, खौफ, टूटे हुए ख्वाबों और खुद को खो देने का मसला होता है। नींद का आना अल्लाह की रहमत है, पर अगर दिल और दिमाग का अमन छिन जाए तो वो रहमत भी दूर चली जाती है। तो ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मसाइल आए। काफ़ी सारे भाइयों ने मुझे मैसेज किया कि यार हमें रात को नींद नहीं आती, हमें मौत का खौफ होता है, उल्टी सीधी सोचें आती है, ख़यालात आते हैं जिसकी वजह से हम नहीं जो है ना वो कुछ कर पाते, ना हम घर से बाहर निकल पा रहे हैं। हमें छोटी सी छोटी चीज़ में हमें बहुत ही मुश्किल हो रही है, बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। तो अभी हल की तरफ आते हैं, जो हल मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किए। इंशाल्लाह ये हल आपके लिए भी फ़ायदेमंद होंगे, लेकिन दिल से इसको फॉलो करेंगे तो आपके मसले हल हो जाएंगे। एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, खौफ हो, यार जो भी मसला हो, थोड़ी सी हिम्मत कर लो, अब उठो, अब अपने आप को संभालना शुरू करो। ये सादा सी चीज़ें, सादा सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही कारआमद है। मेरी ज़िंदगी में इसने जो है ना वैल्यू डाली है, मेरी ज़िंदगी को तब्दील करने में इन चीज़ों का बड़ा हाथ है। सबसे पहला काम आपने ये करना है, एक सादा अमल। रात को बिस्तर पर लेटने से पहले एक पेन ले लें। जो भी दिन भर सोच रहे थे, जो भी उस वक्त ख्यालात जहन में आ रहे,
उसको लिख लो। दिमाग खाली करो, जैसे किसी बोतल को हम दबाते हैं ना, उससे सारी हवा निकल जाती है, इसी तरह से अपने दिमाग को खाली कर दो, सारी बातें जो है ना उस पर लिख दो। और दूसरा अमल ये करना है कि 5 मिनट खामोश रहो, खामोश बैठो और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना दिल ही दिल में या मुंह से तस्बीहात पढ़ो, अस्तगफार करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के नाम याद करो। अब खामोश बैठे बैठे लंबी लंबी सांसें लो, साथ में दिल को जो है ना सुकून दो, दिमाग को सुकून दो, लंबी लंबी सांसें लो। सांसों की प्रैक्टिस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, या कोई वीडियो देख लो डीप ब्रीथिंग की, तो इसको जो है ना उसमें शामिल करो, इन बातों को अपने पास लिख के रख लो। नंबर 3 पे है, सोने से पहले अपना मोबाइल बंद कर दो। अपना जो भी है, आप अपने आप को जो है ना अपने ध्यान भटकाने के लिए जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, कभी गाने सुन रहे हैं, कभी जो है ना उल्टे सीधी चीज़ें देख रहे हैं, तो इन चीज़ों से अपने आप को थोड़ा दूर करो। ये रात का टाइम है, ये सोने का टाइम है। अगर ये नहीं करोगे तो ये मसले ज़रूर होंगे। देखो, आपने खुद मेहनत करनी है। नींद तब आती है जब हम दुनिया से नहीं खुद से जुड़ जाते हैं। देखें, खुद से जुड़ें, अपने आप से जुड़ें, तभी ये मसले हल होंगे। और नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पे ये है कि एक छोटी सी सुन्नत, सोने से पहले सूरे मुल्क और आयतुल कुर्सी पढ़ना। इससे सवाब तो मिलता है, लेकिन ये दिल के ढाल बन जाते हैं। आपके साथ साथ आपके बराबर वाले भी महफूज हो जाते हैं। तो अल्लाह का जिक्र करना, ये सूरतें पढ़ना, अपने आप पर दम करना। और नंबर 5 पे आते हैं, दिन में कुछ थकन वाली एक्टिविटीज़ करें। जिस्म थकेगा तो नींद आएगी। रोज़ाना थोड़ी सी चहलकदमी करें। हर खाना खाने के बाद ना 15 से 20 मिनट वॉक लाजमी करें। और सुबह निहार मुँह वर्जिश ज़रूरी है। हल्की फुल्की वर्जिश कर ले। शुरू में अगर नहीं हो रही है तो थोड़ी थोड़ी कर लें। देखें, 5 मिनट कर सकते हैं ना, 5 मिनट से शुरू करें। बाहर नहीं कर सकते तो घर में करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ आएँ। पार्क में चले जाया करें, ग्राउंड में चले जाया करें। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलनी। अकेले नहीं जा सकते, किसी बचपन के दोस्त को साथ ले लें। ये किसी पहले तो खुद जाने की कोशिश करें। नहीं जा सकते तब बचपन के दोस्त के साथ चले जाएं, या कोई ऐसा दोस्त हो जो आपको समझ सकता हो, उसके साथ चले जाएं। आपका जिस्म और आपका दिमाग दोनों नींद के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर आपको नींद भी अच्छी आएगी। देखो, ये ज़िंदगी में जो है ना, ये बहुत ही छोटे मसले हैं, इसके अंदर उलझ के नहीं रहना आपने। हमने अपने जहनों पर हावी कर लिया है। मेरे ऊपर भी बहुत हावी थी। नींद ज़बरदस्ती नहीं आती, ये सुकून का नतीजा है। और सुकून खुद को सुनने से, अल्लाह को पुकारने से, और दुनिया को थोड़ी देर खामोश करने से आता है। थोड़ी देर के लिए एकदम अलग हो जाएं, अपने आप को देखें, अपने आप को समझें, फिर उसके बाद जो है ना इस वीडियो पर अमल करें। इंशाल्लाह आपके सारे मसले अल्लाह के हुक्म से हल हो जाएंगे। अगर फिर भी हल ना हो तो दुआओं को लंबा कर लें। अगर आप भी मेरी तरह हर रात करवटें बदलते हैं तो इस चीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिए। देखें, बहुत मुश्किल थी ज़िंदगी। आप लोग कहते हैं कि आपके साथ क्या होता था, मुझे तो ऐसा होता था, शायद आपको ऐसा नहीं होता। लेकिन नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मेरे ऊपर घबराहट भी आती थी, बेचैनी भी आती थी, और दिल का जो है ना धड़कन जो इस तरह हो रही होती है। आप समझ रहे होंगे, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तभी इन वीडियोस को आप इतना देख रहे हैं, तभी आपके कमेंट्स आते हैं, तभी आप मुझसे बात करते हैं। अगर मैं यहाँ वहाँ की बातें कर रहा होता, फजूल बातें कर रहा होता, तो आप समझ जाते। और इस कंडीशन में जो है ना ज़हीन लोग आते हैं, और वही इस चीज़ को समझ सकता है जो इससे पहले गुजर चुका हो। और अब ये सारे तरीक़ेकार आपने फॉलो करने हैं। मैं तो हर चीज़ में डरता था। मुझे तो नमाज में भी खौफ था, मुझे तो बाहर जाने से भी डर लगता था। मैं अगर बाहर जाता तो मैं सोचता यार लोग मुझे देखेंगे, मेरा रिएक्शन कैसे होगा, लोगों का रिएक्शन कैसे होगा। मैं अगर किसी शादी में जाऊंगा तो सारे लोग मेरी तरफ देख रहे होंगे, मुझे घबराहट हो रही होगी। मैं अगर अकेले निकल गया तो कहीं गिर ना जाऊँ। और मैं जो है ना नमाज में नहीं खड़ा हो सकता था, ख़ास तौर पे मैं नमाज में नहीं खड़ा हो सकता था। उसका हल मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। तो ये जो वीडियो के पार्ट्स आ रहे हैं ना, इन वीडियो के पार्ट्स को देखते रहें और इन पे अमल करते रहें। देखें, अमल करेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, नहीं करेंगे तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हर वक्त इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह से तौबा करें। कोई भी मुश्किल जो है ना आपको तोड़ नहीं सकती, ये बात हमेशा याद रखना। और इन वीडियोस को फॉलो करते रहना। बस
बस यही कि वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं उनका जवाब आपको मिल जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ पे वीडियो बनेगी और एक रूटीन भी आएगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि सुबह से रात तक और रात से फिर सुबह तक क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए और किस तरीके से। बाद लोगों को वीडियो से नहीं पता चल रहा होगा, उनके लिए अलग से मैं एक पूरी रूटीन बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत टाइम की ज़रूरत है। काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैसेज में सवाल करते हैं, उनका जवाब देते देते मैं अपने कंटेंट से रह जाता हूं और साथ में मैं काम भी करता हूं क्योंकि पेट के लिए काम करना ज़रूरी है। ये वीडियोस फ्री हैं, ये सदका जारिया के तौर पर है। हो सके तो आप YouTube पे आ जाइएगा और अगर YouTube पे है तो अपनी स्टोरी जो है ना कमेंट्स में ज़रूर बताया करें ताकि आपकी स्टोरी से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मोटिवेट हो सके। तो दोस्तों मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद, दुआओं में याद रखिएगा। सलाम पहुँचे।